तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ बाय वीर। तो आरआरबी ग्रुप डी मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 मैं करा चुका हूं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। और आपको पता है अभी किसी भी समय ग्रुप डी का एग्जाम की डेट आ सकती है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहें। मैं यहाँ पे आपके टॉप क्वेश्चंस ला रहा हूँ जो एग्जाम में हूबहू आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ प्रीवियस इसमें इंक्लूडेड हैं। और मैं साथ में एआई क्वेश्चंस भी ला रहा हूँ कि आखिर एआई क्वेश्चंस कैसे होते हैं और क्या क्या आने की आपके प्रोबेबिलिटी है कि संभावना बहुत ज़्यादा हो सकते हैं उनके आने की। तो संघर्ष सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में स्टार्ट कर रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 5 रेडियन को डिग्री में बदलो। आप यहाँ पे 5 रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 रेडियन हमारे डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 180 बटे 22 और 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक, या तो आप इसको इस मेथड को करो और पेपर में अपनी जान दे दो। ठीक, क्योंकि इस मेथड से अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी हाई हो जाएगी, आपको भी पता है। अगर मैं यहाँ पे आपको इजी लेके आया हूँ 5, तो आप तो तुरंत कर दोगे। यहाँ पे अगर मैं लेके आता 7.2 6.2, तब आप क्या करते, तब आपको सीधा याद रखना है कि 1 रेडियन, हमेशा आप यहाँ पे याद रखना कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.8 अप्रॉक्स होता है। ठीक, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि आप कोई भी टॉपर्स होगा, हर चीज़ वो ट्रिक्स नहीं बनाता, उसे कुछ ना कुछ चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं। अगर आप ये याद कर लेते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.8, तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। और अगर आपको याद नहीं है तो 180 बटे पाई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व वहीं पे करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे यहाँ पे है 5 गुणे 57.8। मैं 57.8 को, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो मैं इसको सीधे सीधे 58 किए ले रहा हूँ। ठीक, 15/40 4 5 25 4 25 4 29 290, और 290 से हमने थोड़ा बढ़ाया है तो 286 आंसर। ए नंबर चलता क्यों नहीं यहाँ पे, ए नंबर आंसर। ठीक है, अगर ये वाला मेथड आपने एग्जाम में लगाया तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। हालांकि अगर आपकी स्पीड है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.8 अप्रॉक्स होता है। ठीक, और इसको सीधे मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा एक आयताकार हॉल 40 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और बाहर 3 मीटर चौड़ा बरामदा बनाया गया है। बरामदे का 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से फ्लोरिंग करने की लागत 50 रुपये है पर मीटर। तो टोटल लागत बतानी है। तो देखो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे अगर 40 मीटर है और 3 मीटर चौड़ा है, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे समझना है एक बार, उसके बाद मैं इसका आंसर भी बता रहा हूँ शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे 40 है, एक सेकेंड, लंबाई है 40, यहाँ पे ये 40 है और यहाँ पे ये कितना है, ये है 25। ठीक, अब मैंने कहा यहाँ पे 3 मीटर का आपको चौड़ा रास्ता बनाना है। यहाँ पे तो जब 3 मीटर का बनाएंगे तो यहाँ से भी 3 आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा, तो ये टोटल है ये 40 से कितना हो जाएगा, 3 3 6 मतलब 46। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर 3 आएगा इस तरफ से भी 3 आएगा, तो ये 25 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, एक एरिया निकालिए, फिर 25 गुणे 40 का मल्टीप्लाई करिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक, या फिर आप जो मैं बता रहा हूँ वो करिए कि यहाँ पर आप कर सकते हैं, याद रखने का कि 2D और ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी प्लस का 2D। ठीक, बस इतना आपको याद करना है। यहाँ पे कर देना मल्टीप्लाई 50 जितने रुपए दिया है। ठीक, अब ये क्या है, मैं इससे दो तरीके आपको बता दूंगा। एक तो आपका जब बाहर बरामदा बनेगा, और जब आपका अंदर की ओर बरामदा का है तो आपको सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देना है, इस जगह पे आपको माइनस लगा देना है। बाकी सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फालतू मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ पे कैलकुलेशन हाई करोगे, कोई फायदा नहीं उसका। एग्जाम में हमें बहुत ही सिंपल मेथड अप्रोच चाहिए, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ फार्मूले याद ही करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने कहा डी कितना है, 3 मीटर, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आएगा। देखिए कितनी स्पीड में होगा। एल है यहाँ पे कितना, 40, और बी कितना है 25, तो 40 और 25 कितना हो गया, 40 25 हो गया आपका 65, प्लस यहाँ पे भी कितना हो गया 6 और मल्टीप्लाई 50। ठीक, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 71। हाँ 71, 71 गुणे 6, 71 गुणे 6। मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना समय लग रहा है, आप पेपर में करेंगे आपको पता है किस स्पीड में हमें करना है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 अच्छे सतह 42, और इसका मल्टीप्लाई आपको 50 में करना है। तो 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से भाग कर दो,
2 दूनी 4, ये चलता क्यों नहीं है? 2 दूनी, अरे चल जा भाई, क्यों बेइज्जती कराता रहता है भाई? 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 त्याई 6, 213 और बाद में 0 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। यहाँ पे है कहीं पे? एक सेकंड, कहीं पे गलत हो गया क्या? इसको कर लो 2 1 3 0 0, ठीक। बी नंबर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर साइडेड एरिया निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। यहाँ पर हमको इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इसकी रेडियस, बड़ी वाली जो वृत्त है इसका रेडियस दिए है r इज इक्वल टू 12 और छोटी वाली का दिए है r इज इक्वल टू 7। दोनों को घटाना ही ये तो है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो फार्मूला क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्किल, नहीं, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दोनों में लगा देना है। तो इसके लिए पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो 144 माइनस इसको, ये वाला एरिया अगर हम घटा देंगे पूरे सर्किल में तो ये वाला हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे पाई 7 7 49। अब 49 144 में घट जाएगा तो ये आपका आएगा 95 पाई। कितना आएगा? 95 पाई। कहाँ पर है? ये आपका डी नंबर आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा साइडेड एरिया कैसे निकालने हैं। अभी मैं साइडेड एरिया का एक कॉन्सेप्ट लाऊंगा यूपीएसआई के, जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। उसमें जितने बेहतरीन साइडेड एरिया के क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। सभी के सभी साइडेड एरिया क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे 2 संख्याओं का अंतर 5 है और उनका गुणनफल 336 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर आप निकालेंगे तो निकालते ही रहेंगे, सीधे सीधे कर लो कि इनका अंतर 5 किसका है। इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 5 है। ये तो सभी का अंतर 5 है, बस गुणनफल देखना है कि 336। इसके लास्ट में 6 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, इसके लास्ट में 4 आएगा, ये नहीं है। इसके लास्ट में आएगा 936, इसके क्या में 6 आएगा, इसके क्या में 936, इसके क्या में भी आएगा, ठीक है। अब हमें ये सब मैं तुमको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। आप स्पीड में देख सकते हैं एक ही बार में। मैं बता रहा हूँ कि आपकी यूनिट डिजिट किस में लास्ट में आ रही है, किसके क्या 5 आ रहा है, पूरा आप एक बार में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये किसके पास है? 300 के पास है। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई अगर मान लो ये 20 है, ये 15 है, तो 15 दूनी 30, ये 300 के पास आ सकता है, ठीक है। तो कैसे गुणे 16, सीधे चेक किया हमने। तो 16 कम 16, 16 16 दूनी 32, 32 1 33, ये लो पहले ही ऑप्शन हो गया, ठीक। ए नंबर आंसर। आपको सीधे देखना है किसके पास है? 300 के पास। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करें कि आप 300 के पास जाएं? कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लें। इसको आप 25 ले लें, इसको आप 20 ले लें, या तो इसको आप 23 ले लें, या तो इसको 20 ले लें, ठीक है। आपको आंसर आना चाहिए कितनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं। मैंने कहा एक ये है खंभा और एक ये खंभा, दोनों समान ऊंचाई के हैं। अब कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 80, ठीक है, ध्यान समझना। कह रहा है एक का जो उन्नयन कोण है वो 60 है। मैंने एक का 60 बना दिया, एक सेकेंड, मैंने एक का 60 बना दिया। और कह रहा है एक का जो उन्नयन कोण है वो 30 है। तो कह रहा है दोनों की ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान देना, मैंने तुम्हें हाइट एंड डिस्टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट बता दिए 3 क्लास में, और कैसे कैसे हम रेशियो लेते हैं ये भी बता दिया था। मैंने कहा था अगर 30 का है कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर 30 के सामने 1, ये 60 हुआ, 60 के सामने √3, ये 90 है, इसका हमें कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, तो हमें इसका कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे 60 है तो 60 के सामने √3, ये 30 है तो 30 के सामने 1। अब हमें 80 किसकी वैल्यू है? हमें यार जो 80 वैल्यू दिए है ये 1 और √3 का ऐड दिए है, मतलब 1 कहाँ, 1 यहाँ से यहाँ तक है और √3 यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब √3 प्लस 1 की जो वैल्यू दी है वो दी है आपकी 80। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए 1 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? √3 है। अब यहाँ पे पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कर रहा था एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के, क्या कर रहा था? समान ऊंचाई के। तो यहाँ पे रेशियो भाई कैसे अलग अलग हो गए? हमें इनको बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन को वापस से फिर जाते हैं। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे रेशियो बराबर करना है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे √3 है, तो हम इसको भी क्या बना लें? √3। अगर यहाँ √3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √3। और √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 3। अब रेशियो बराबर हो गया, ये भी √3 है, ये भी √3 है, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक की है 3 और यहाँ से यहाँ तक की है 1, तो टोटल हो गई 4। अब 4 की वैल्यू दी है कितनी? 80। कितनी दी है? 80। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 √3, ठीक है। कोई भी कठिन नहीं है। कहाँ गया? ए नंबर आंसर।
अगर आपको मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जो भी क्लासें बताई हैं, अगर आप उस क्लास को एक बार देख लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस आप चुटकियों में उड़ाएंगे, चुटकियों में ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेशियो से होते हैं पूरे, हाइट एंड डिस्टेंस हम पूरे रेशियो से करेंगे और रेशियो से बताए भी हैं। मैंने कहा यहाँ पे एक किसी काम को करने में 20 से 3 दिन अधिक लेता है। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए आपको करने नहीं लगने जाना बैठना। अगर आप करेंगे तो एक को x लेंगे, एक को x+3 लेंगे, ऐसे आप करते रहेंगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा खत्म, डेस्कटॉप हो जाएगा खत्म और शायद हो सकता है आपका रिजल्ट भी आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे आपको सीधे ऑप्शन उठाने हैं। मैंने कहा दोनों मिलकर कितने में करते हैं, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। आपको ऐसा देखना है कि जो इससे सेटिस्फाई हो जाए। मैंने कहा ए किसी काम को करने में 20 से 3 दिन अधिक लेता है। मैंने कहा अगर ए 15 दिन लेता है तो बी कितने दिन लेता होगा, 12 दिन। ए अगर 15 दिन लेता है तो बी कितना लेता होगा, 12 दिन, क्योंकि ए 3 दिन अधिक लेता है ना। अब इनका एलसीएम लो, टोटल काम कितना गया, 60, 15 चौक 60, 12 5 60, कितना होगा यहाँ पे 9। 9 से इसको डिवाइड करो, क्या दोनों मिलकर 6 सही 2/3 में कर रहे हैं, न छक्का 54, 54, और यहाँ कितना बचा 6/9, और 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। लो पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। रखने पर कितनी स्पीड में हो गया ना, पहला ऑप्शन नहीं है तो दूसरा रख लेते, पर स्पीड चाहिए। अगर आपका लक हुआ तो पहले ही ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा, नहीं हुआ तो हो सकता है चौथे में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक्स मानोगे तो बेटा उससे तो जल्दी ही आ जाएगा ना, क्यों उससे फालतू परेशान हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है x+1/x इज इक्वल टू 6। तो फाइंड करना हमें x³ + 1/x³। आपको इसका फार्मूला पता है कि जब भी आपको ये दिए हो, ठीक है, और आपसे पूछे x³ + 1 माइनस नहीं x³ + 1/x³, तो इसका होता है k³ - 3k। ठीक है, k³ - 3k। अब k क्या है, k आपका ये है 6, k क्या है आपका 6। हम यहाँ पे लिख सकते हैं a³ - 3k, वो वेरिएबल है, कुछ भी हम मान सकते हैं। अगर दूसरा देखो, अगर यहाँ पे क्या दिए है x + 1/x, और आपसे पूछता इस जगह पे माइनस, क्या पूछता माइनस कि x³ - 1/x³, तो आप यहाँ पे क्या करते, k³ प्लस का 3k कर देते और कुछ नहीं होता, बस सिंपल इतना है। दो कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो गए यहाँ से। अब देखो, अब इसका आपका x³ + 1/x³ निकालना है। k की वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब करो, कितना आ जाएगा 216। और हमें क्या करना है, माइनस करना है, 6 3 जा 18। जब इसमें 216 में 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 198। ठीक, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये जरूर याद रखना, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड इसको थोड़ा और इंग्लिश में पढ़ लो एक बार। ए मैन स्पेंड 17% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 10%, हिज सेविंग्स इंक्रीजेज बाई 600 रुपीज, फाइंड हिज ओरिजिनल इनकम। अब यहाँ पे आते हैं हम सॉल्व करने के लिए। मैंने कहा कि अगर एक व्यक्ति की आय कितना है 100%, मैंने कहा एक व्यक्ति की आय है 100%, खर्च कितना करता है 70%, तो बचाता कितना होगा 30%। ठीक, करा उसकी आय में 20% की और खर्च में 10% की क्या हो, बढ़ोतरी हो, तो यहाँ अगर 20% की बढ़ोतरी होगी उसकी आय में तो 120 हो जाएगी। और अगर खर्च में 10% की बढ़ोतरी होगी तो 70 का 10% कितना होता है 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 77। अब बचाएगा कितना, 120 में अगर 77 घटाएंगे तो कितना बचाएगा, अब ये 20 वहाँ से और आपका 22 यहाँ से, तो 20 22 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 42 होगा कि 43 होगा, एक सेकंड, यहाँ पे कितना होगा 43। ठीक, अब 43 बचाएगा, लेकिन अब यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हुई 600 की बढ़ोतरी हुई, तो यहाँ पे लेकिन उसकी बचत में बढ़ोतरी यहाँ पे कितने की हुई 13 की। कितने की बढ़ोतरी हुई 13 की। एक सेकंड, यहाँ शायद 650 कर लो, यहाँ पे गलती हो गया, टाइप करने में गलती हो गई थी, यहाँ पे 650 कर लो, ये 5 है 650। अब मैंने कहा यहाँ पे बढ़ोतरी कितने की हुई 13 की, और 13 की वैल्यू कितनी दी है 650, तो यहाँ से काटो कितना आएगा 13 पना 65। अगर 1% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू 5000, बी नंबर आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे करना है, सेविंग एक्सपेंडिचर का यहाँ पे लगाना है। बस हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें सेविंग्स निकालना है, बचत, और उसका रेशियो का 13% और 1% और यहाँ पे 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा राम और राजू की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों 25 रुपये खर्च करते हैं, उनकी बचत का अनुपात 7:9 हो जाता है, तो राजू की मासिक आय कितनी है। देखो यहाँ से अगर तुम्हें करना है तो आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद फिर आप रेशियो में रखेंगे तो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, पर इसका शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे हैं। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा द रेशियो ऑफ मंथली इनकम राम एंड राजू, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है राम और यहाँ पे है राजू। ठीक, राम कितना है 4, राजू कितनी है 5।
दोनों कितना खर्च करते हैं? 2500, 2500 और यहाँ पे भी 2500। और कह रहा है कि उनका जो सेविंग्स है कितनी हो जाती है? 7 और 9। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सीधे आंसर आएगा। ये हो जाएगा ना चौको 36, ये हो जाएगा 7 पन्ना 35, 36 में 35 गया, कितना आया? 1। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? अब देखो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? अरे सीधे सीधे देख लो ना, रेशियो में कितने का अंतर है? 2 का। और यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। अगर 2 का वैल्यू अंतर है तो दोनों वैल्यू सेम है, तो 1 की वैल्यू 2500 तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000। अगर 1 की वैल्यू 5000 आ गई तो किसका पूछ रहा था? एक सेकेंड, कहाँ गया? राजू। किसका पूछ रहा था? राजू। राजू को कितना है? 5। कितना है? 5। यहाँ पे 5 से गुणा कर दोगे, 5 25। बी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदु 2, 3 और 5 गैर से गुजरने वाली रेखा का ढाल। ये क्वेश्चन शायद मैं करा चुका हूँ। इसका मैंने आपको बताया था कि रेखा का ढाल निकालने के लिए जो होता है वो m = y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होता है। ठीक, ये आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। इसमें रखना और आंसर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना HWF का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।